मैं अभी सोच रही थी कि 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो उसी टाइम मेरे को ध्यान आया कि क्यों ना एक स्टडी विद मी किया जाए एट वर्क, जो कि अभी 3:45 हो रहे हैं। 5 बजे तक मेरा ड्यूटी रहेगी, तो सोचा तब तक स्टडी विद मी करते हैं थोड़ा सा। एंड वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल इन डॉक्टर करीमा इनसाइट्स। और मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी देख के कि कितना सारा सिलेबस है, और ऐसा लगता है अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है और याद तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि आप लगे हुए हो पढ़ने में, बट फिर भी ऐसा है कि आपको कुछ याद ही नहीं है। और जितना देखोगे उतना लगेगा कि इतना सारा सिलेबस है। सो बग बग बंद करते हैं और स्टडी करते हैं। लेट्स डू दिस। और मैंने अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं कुछ भी। तो ओम नमः शिवाय या कोई भी मेडिटेशन सॉन्ग या जो भी आपको पसंद हो, 2-3 मिनट का लगाओ, उस पर फोकस करो और फिर टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन। एंड आई फॉरगेट टू टेल यू कि मैंने अभी अपना स्केड्यूल बनाया है। एंड वी क्या मैं रिवाइज कर रही हूँ इंटीग्रेटेड सिस्टम, एंड आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जैनम मैम की स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने आज से कल से किया था इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टार्ट, रेनल एंड सीवीएस। आज मैं कर रही हूँ रूमेटो। मेरा हो गया एक बार तो, और मुझे नोट्स रिवाइज करने हैं। बीटीआर हो चुका है और मैं अभी रेनल कर रही हूँ फर्स्ट एड से, और वी विल रिवाइज दैट। और मैं भी पहुंच चुकी हूँ पैथोलॉजी पे, एंड आई एम डूइंग किडनी स्टोन्स। और मैं थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ अपने वर्क एरिया में, मतलब ओपीडी में। देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ। करना पड़ेगा। मैं अपनी चेयर को पढ़ा रही हूँ आज। चेयर, आई विल शो यू माई चेयर। मेरा स्टूडेंट जो आज है वो है चेयर, एंड दिस इज़ माई चेयर। मैं इसको आज पढ़ा रही हूँ रेनल सिस्टम। तो चलो इसको पढ़ाते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं। है एक्यूट सिस्टाइटिस। वेट 1 सेकेंड। एक्यूट सिस्टाइटिस क्या होता है? एक्यूट सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। किसकी इन्फ्लामेशन? यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन। ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे सुप्राप्यूबिक पेन होगा, डिसयूरिया होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, यूरिन में दिक्कत होगी। सिस्टेमिक साइंस क्या होगा? हाई फीवर, इन्फेक्शन है तो हाई फीवर होगा, चिल्स होगा। और ये यूजली बट अब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब्सेंट होते ही हैं, बट मेन क्या पेन होगा? सुप्राप्यूबिक पेन, डिसयूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, ये सब चीज़ें होंगी। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फीमेल सबसे पहला कॉमन रिस्क फैक्टर फीमेल ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से, इंडवेलिंग कैथेटर की वजह से, डायबिटीज़ वालों को इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव होगा, नाइट्राइट्स होगा, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द एंटीरोबैक्टीरिया। लैब्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या होगा? ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव होगा, नाइट्राइट्स पॉजिटिव होगा, विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द एंटीरोबैक्टीरिया। स्ट्राइल पायूरिया होगा, पायूरिया विद अब्सेंस ऑफ द यूरिन कल्चर्स मीन्स स्ट्राइल पायूरिया। साफ पड़ा। कुछ सजेस्ट यूरेथ्राइटिस। और इसके बाद क्या होगा? नीजेरिया गोनोरिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और क्लैमिडियल ट्रैकोमाइटिस भी हो सकता है। नीजेरिया गोनोरिया एंड क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, नाइट्रोफेरेंटोन, टीएमपी, एसएमएक्स वगैरह। इसके बाद आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। कितने पेज रह गए? 6:30, 10 पेज है अभी भी। टाइम कितना है हमारे पास? 1 घंटा है। 1 घंटे में 10 पेज हो जाने चाहिए। चलो पाइलोनेफ्राइटिस से शुरू करते हैं। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मीन्स न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं रेनल इंस्टिट्यूशन में, विच अफेक्ट कोर्टेक्स विद रिलेटिव स्पेरिंग ग्लोमेरुलर वेसल्स। ठीक है, प्रेजेंस विद फीवर, फ्लैंक पेन, कोस्टोवर्टिबल एंगल। नेफ्राइटिस है, इन्फ्लामेशन है, फीवर तो होगा ही होगा, फ्लैंक पेन होगा कोस्टोवर्टिबल एंगल में, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, चल्स। कॉजेज इंक्लूड असेंडिंग यूटीआई। ठीक है, असेंडिंग यूटीआई। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन। हेमेटोजेनस स्प्रेड टू द किडनी। क्या होगा? हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा किडनी में।
प्रेजेंस विद द WBC इन यूरिन, WBC प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकती है। कास्ट सिटी वुड शो स्ट्रियाटेड पैरेन्काइमा एनहांसमेंट। रिस्क फैक्टर क्या होता है? एंडोवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, UTI यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, वेसिकुलर रिफ्लक्स हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस, प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है, प्रोजेस्टेरोन मीडिएटेड डिक्रीज यूरिन टोन एंड इंप्रेशन बाय द ग्रेविड। प्रेगनेंसी में क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है डिक्रीज कर देता है यूट्राइन टोन एंड कंप्रेस करता है ग्रेविड यूटरस को, धक्का देता है। क्या देता है? प्रोजेस्टेरोन। निकालो इसको, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट। 20 तो नहीं, कितने हो रहे हैं? एक सेकेंड, ये हो रहे हैं 4:40। और आप लोगों में से अगर कोई BTR देखता है या BTR में से रिवीजन करता है, आई नो सब करते हैं, A to Z जितने भी है सब ने BTR किया हुआ है। बट बात ये है कि अगर आपने BTR किया हुआ है दैन फर्स्ट एड इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% BTR जो है एक तो PYQs हैं और ये फर्स्ट एड से ही सारी जो टेबल्स हैं सारा कुछ फर्स्ट एड से है, A to Z। सीरियसली अगर तो मतलब ये डबल रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की अगर आप लोग BTR एंड द फर्स्ट एड करेंगे तो। सिर्फ कैंसर्स ऑफ द रेनल सिस्टम रह गए हैं, इसमें सिर्फ 5 दिए हुए हैं। रेनल सेल कार्सिनोमा हो चुका है एंड उसके बाद करेंगे हम फार्मेकोलॉजी एंड दैट्स इट। 5 बज जाएंगे इतने में और फिर हम जाएंगे आज सब्जी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सब्जी नहीं लेकर आई हूँ मैं, सो वो लेके आएंगे। एंड till then, bye bye, take care, see you in the next video. I hope you enjoyed this video. Bye bye.